जी बज़्म अहबाब के ज़हर तमाम मुल्तान टी हाउस में मारूफ दानिशवर नावल निगार सज्जाद जहानिया की 5वीं किताब की तकरीब पज़ीराई के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। किताब का नाम है कहानी पूछती है। आइए लोगों से पूछते हैं कहानी क्या पूछती है। सज्जाद जहानिया का एक कहानी के साथ उसकी फ़ितरी मुनासबत है। वो कहानी कहना भी जानता है, कहानी को दिलचस्प बनाना भी जानता है, तूल देना भी जानता है। अच्छी बात यह है कि सज्जाद इस तरह की कहानी लिखता है जो हर शख्स ये लगता है कि उसकी अपनी कहानी हो। कहानी का किरदार जब आपके अंदर से बोल रहा हो तो आपको लगता है कि कहानी पूछ रही है आपसे कि क्या बात है। उसके सारे करैक्टर जो हैं वो आम करैक्टर हैं, वो आज के करैक्टर हैं, वो रोज़मर्रा के करैक्टर हैं और इसी तरह के ही करैक्टर जो है वो इंसान को अपने साथ चलने, अपने ज़माने के साथ चलने का एक दर्स भी देते हैं, तरगीब भी देते हैं। खुशी की बात यह है कि अब लोगों में एक दफ़ा फिर शऊर आता जा रहा है किताब पढ़ने का। किताब कोई भी चीज़ बोलना, एक लिखना या उसको तहरीर करना या उसको पेश करना, तो वो पूरे एक एक्सपीरियंस जो माइंड सेट है उसका काम है और वो डायरेक्शन देता है। तो मैं कहता हूँ इस तरह की डायरेक्शन हमारे यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए एक बेंचमार्क है, ये होना चाहिए। उससे डायरेक्शन मिलती है, उससे कंसंट्रेशन मिलती है, उससे फोकस मिलता है और उससे ऑलमोस्ट एंड द एंड ऑफ मोरल स्टोरी मिलती है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही इस तरह की गुफ्तगू हो रही है जिसे सुनकर बहुत सारे दरीचे खुले हैं। अपने रिश्तों के साथ जुड़त कैसे है, मंजर का देहातों के किस तरह है, एहसास क्या है, बहुत ही अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो तकरीबात हैं ये बाहर का झोंका है और ये होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर इस तरह की तकरीबात का मकसद ये होता है कि किताब बीनी को फ़रोग़ दिया जाए और ख़ास तौर पर जब सज्जाद जहानिया की किताब की हम बात करते हैं तो उसमें कहानियाँ हैं, नॉवलेट हैं। हमारे माशरे से किताब बीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और इस तरह की तकरीबात जो हैं उसका मकसद यही है कि लोग किताब पढ़ने की तरफ आएँ, किताब ख़रीदने की तरफ आएँ। सज्जाद जहानिया साहब की ये 5वीं किताब की तकरीब रूनवाई है और इसमें जितने भी दोस्त आए, बहुत दूर दूर से आए, लाहौर से आए और बहुत बड़ी और कदावर अदबी शख्सियात यहाँ आईं और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में सज्जाद जहानिया साहब की जो किताब की खूबियाँ हैं या उसका उनका लिखने का अंदाज़ है उसकी अक्सबंदी की, तो बहुत अच्छा लगा। सज्जाद जहानिया साहब अदबी उफ़क़ पे चमकने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो जब भी लिखते हैं शाहकार तख्लीक करते हैं और उनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं वो लिखते हैं तो पढ़ने को जी चाहता है और वो बोलते हैं तो सुनने को जी चाहता है। किताब है सज्जाद जहानिया साहब की कहानी पूछती है और बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसमें बड़ा अफसानवी रंग दिया उन्होंने अपने अफसानों में। और दूसरी बात यह है कि सज्जाद जहानिया का कोई जो है ना बड़े अच्छे कालम निगार हैं और लिखारी। किताबें पढ़ने को शौक़ भी उजागर होता है और ये तरतीब जो है ना बहुत खूबसूरत है। इस तरतीब के सजाने वाले बहुत खूबसूरत हैं और ऐसी तकरीबें सजनी चाहिए। आज सज्जाद जहानिया साहब की 5वीं किताब की तकरीब है। किताब का नाम है कहानी पूछती है। इससे पहले उनकी जो 4 किताबें हैं उसमें एक किताब कालम पर मबनी थी और बाकी किताबें उनकी फ़िक्शन पर। मुल्तान में इस किस्म की खूबसूरत और यादगार तकरीब बहुत कम सजाई जाती है। आज महकमा तालीम से स्कॉलर्स, दानिश्वर, मुफक्किरीन, नकाद, लिखारी इस तकरीब में मौजूद हैं और इसको खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। ऐसी तकारीब मुल्तान की सतह पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सतह पर एक बहुत बड़ा समझ लें असासा है या एक बहुत बड़ा इस बात की अदब की नुमाइंदगी होती है कि इतने लोग इकट्ठे होना और इतने दानश्वर इकट्ठे होना ख़ास तौर पर सज्जाद जहानिया के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मोहब्बत के जो किरदार होते हैं ना, मोहब्बत अपने किरदार कभी मरने नहीं देती। तो जिस किताब की आप बात कर रहे हैं कहानी पूछती है, ये उन्हीं किरदारों की कहानियों पर मुश्तमिल है जो मोहब्बत करते करते अपनी ज़िंदगी बसर कर गए। बतौर तालिब इल्म हमने पढ़ा है कि ऐसी कहानी जो कुछ बता दे और उस कहानी में कुछ मौजूद हो
और जो कहानी बोल रही हो उसको ज़िंदा कहानी कहा जाता है, लेकिन जो कहानी पूछ रही हो तो उसके अंदर किस कदर ज़िंदगी होगी। तो सजाद जहानिया ने कहानी में लफ्ज़ों में ज़िंदगी रखी है। बहुत मुबारकबाद अत्तर भाई को, मुल्तान के दानिश्वरों को, मुल्तान का जो एकेडमिक सीन है उसको, और हमारी तो कोशिश है कि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लिखारी पैदा हों, नए लिखने वाले आएँ, नए रुझानात बने, ताकि शहर की इल्मी फ़िज़ा में इजाफा हो। सजाद जहानी साहब ने मुबारकबाद पेश करे सां, तो मैं मुख्तसर शेर उन्हों की नज़र करे सां कि कहानी क्यों बोलती है। क्यों आपको किसी की जवानी पूछती है, वो कौन थी हवा आपसे निशानी पूछती है। लफ्ज़ में ऐसे लफ्ज़ होते हैं फहद जी, सजाद जहानियों को सजाद की कहानी पूछती है। सजाद जहानिया की किताब की तकरीब रोनुमाई में शायर और अदीब की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए ताकि नौजवानों में जो तालीम के हवाले से जो शौक़ है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आए।